हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 7 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे सभी प्रश्नों को। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और यदि समझ में ना आए तो आप एक दो बार उसी प्रश्न को देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 7वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना और प्रश्नावली 7.2। पहला नंबर प्रश्न है आपका, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस प्रश्न को समझिए कि क्या बोल रहा है। क्रय क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक है, तो जब ये खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है, वो ज्ञात करना है। और फिर उसी में क्या ज्ञात करना है, यदि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यदि हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। तो इधर कैंची का क्रय मूल्य क्या होगा, 250 रुपये। फिर विक्रय मूल्य क्या होगा, 325 रुपये। ठीक है, यहाँ अब देखिए यहाँ क्या है, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये। बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई। खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य, तो 250, और बेची गई, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 325 रुपये। अब यहाँ देखते हैं हम कि क्रय मूल्य जो है 250 है और विक्रय मूल्य जो है तो 325 रुपये। तो इन दोनों की यदि तुलना करें तो देख पा रहे हैं हम कि विक्रय मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, ये अधिक का चिन्ह है, ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ हुआ। अब लाभ कितने का होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो विक्रय मूल्य जितना है बेचने की कीमत, तो विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। हमें कितने का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य 325 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये। तो बेचने की कीमत को हम खरीदने की कीमत बेचने की कीमत से हम खरीदने की कीमत को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, लाभ। जैसे कोई वस्तु हमें 50 रुपये में हमने खरीदी और 100 रुपये में बेची दी, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये का। तो ये पता कैसे चला, जब हम 100 में 50 घटाएं तब ना पता चला। तो सेम वही प्रक्रिया है, ये सूत्र बन गया इसी तरह। ठीक है, तो लाभ कितना प्राप्त हुआ इसमें 75 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को आपको ध्यान रखना होगा, याद करना पड़ेगा। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितने का हुआ 75 का, और क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, और गुणा कितना लिखेंगे 100। अब इसको क्या करेंगे, जीरो से ये वाला जीरो कटा, अब 5 से इसको काटे, 25 त्याई 75 होता है, 25 से काटे देंगे। ठीक है, तो 25 त्याई 75, 3 आया, 3 का गुणा 10 में हुआ 30% आया, लिख देंगे। तो लाभ 75 रुपये का होगा जबकि लाभ प्रतिशत 30% का होगा। ठीक है, तो समझ में आया ये प्रश्न आपको, यदि नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। बी नंबर लिखा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य लिखेंगे, कितना है, खरीदा कितने में गया 12,000 में, और विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितने में गया 13,500 में। तो ये लिखा हमने। अब लिखा है लिखेंगे, चूंकि यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, तो क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कितना प्राप्त हुआ देखते हैं, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 13,500 में माइनस 12,000 करेंगे तो 1,500 रुपये आएगा, अतः 1,500 रुपये का लाभ हुआ। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये सूत्र है। तो लाभ कितने का है 1,500 का, अब बटे में कितना लिखेंगे 12,000 गुणे 100। तो दो जीरो से इसके दो जीरो कटे, एक जीरो बचा तो इससे एक जीरो कट गया। अब 12 का भाग 150 में देना है, तो 12 एकम 12, इधर से 30 बना बचा, 3 बना, अरे 3 बचा, तो इसमें लगा 30 बना ये,
तो 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, मतलब 12.5% क्या होगा। तो लिखेंगे अतः लाभ 1500 रुपये का है और होगा 1500 रुपये का होगा, और जबकि लाभ प्रतिशत कितने का होगा, 12.5% का होगा। ठीक है। थर्ड नंबर सवाल है, एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। अलमारी तो लिखेंगे सबसे पहले अलमारी का क्रय मूल्य 2500 रुपये, फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे उसका 3000 रुपये। अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, उसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा उसे। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो लाभ विक्रय मूल्य कितना है 3000, क्रय मूल्य कितना है 2500, तो कितना आएगा 500 रुपये। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ कितना है 500, क्रय मूल्य कितना है उसका 2500 और गुणे में 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 का भाग देंगे 500 में, 25 दूना 50 और ये जीरो उतार आया, 20% आया। लिखेंगे था लाभ 500 रुपये तथा लाभ प्रतिशत 20% होगा। ठीक है। डी नंबर लीड देखते हैं, एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। तो क्रय मूल्य लिखेंगे स्कर्ट का सबसे पहले तो 250 रुपये, और विक्रय मूल्य लिखेंगे तो 150 रुपये। तो अब हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि इसको तो हानि हुई होगी, क्योंकि 250 में खरीद के 150 में बेचा तो 100 की हानि हुई। तो चलिए उसी को हम सूत्रों के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है, इसमें अधिक है, किससे, विक्रय मूल्य से, इसीलिए क्या होगी, हानि होगी। ठीक है। इस तरह लिखना है आपको, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि हुई। अब लिखें हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो बड़ा है उसी में छोटे को घटाना है। ठीक है। तो इधर क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये। इसका सूत्र अब देखो हानि का चेंज हो गया, लाभ में क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि में होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। तो 250 रुपये माइनस 150 रुपये बराबर कितना आया 100 रुपये। ठीक है। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो हानि कितनी है 100 रुपये की, और क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, और ये गुणे में 100, तो 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कटा, 25 चौको 100, 40 बनाए। ठीक है। तो 40% आ गया, 1 जीरो ये है और 4 का गुणा 10 में होगा 40 बनेगा, तो 40% क्या होगा, हानि हुई 40% की। ठीक है। स्कर्ट में अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। तो सेकंड नंबर है, दिए गए प्रत्येक अनुपात के सभी पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो जितने भी ये क्या दिए हैं, प्रत्येक अनुपात दिए हैं ना, फिर इनके सभी पदों, पद मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये जब ए नंबर लिखा है 3:1, 3:1, तो इसका कुल भाग निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 3 और 1 लिखा है ना, तो इन जितने भी लिखे रहे हैं सबको जोड़ देना है, तो 3 1 4 हुआ, तो इसलिए 3:1 को अब हम देखो क्या लिखेंगे, दोनों के बट्टे में जितना योग आया है ना जोड़ने पे उतना लिख देना है। तो इसके बट्टे में 4 आया है ना कुल योग, तो 4 लिखे, और 1 के बट्टे में 4 आया, मतलब कुल योग 4 है, तो 1 के बट्टे में 4 लिख देंगे। ठीक है। अब प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलना तो आपको पता है, पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा कि 100/100 का गुणा कर देंगे। तो 3/4 में अब देखो ये बना ना, अब इसमें हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है। तो 3/4 अनुपात 1/4 में क्या करेंगे, 3/4 में 100/100 को गुणा, अनुपात जहाँ लगा तो अनुपात लगाएंगे, और 1/4 में 100/100 को गुणा कर देंगे। तो 4 25 चौको 100, ये वाला 100 कुछ नहीं करना क्योंकि ये प्रतिशत बनेगा। ठीक है। और इस इधर कितना आएगा 25, और ये वाला प्रतिशत बनेगा, तो इधर कितना आएगा 25, 75% रेशियो 25 से कम 25%। ठीक है। ये हो गया आंसर आपका 75% अनुपात 25%, 3:1। ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं, कुल भाग इसमें कितना है 2 3 5, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तीनों के बटे में 10 कर देंगे, ये कर दिया हमने तीनों के बटे में 10।
अब प्रतिशत में बदलेंगे तो तीनों में क्या करेंगे 100/100 का गुणा। तो इसमें हमने 100/100 का गुणा किया 2/10 में, 3/10 में 100/100 का गुणा किया, 5/10 में 100/100 का गुणा किया। तो ये कुछ नहीं, ये कटा है, ठीक है। ये जो जीरो है तो इससे ये कट गया एक जीरो, बचा कितना इधर 3×30 और ये बटे में 100 जो है तो प्रतिशत बन गया। अब ये जीरो से ये जीरो कटा, ये बचा कितना 20, तो 20 और प्रतिशत बन गया। अब ये जीरो से ये जीरो कटा, ऊपर कितना बचा 50, ये और ये प्रतिशत बन गया। तो ये आंसर हो गया आपका 20:30 मतलब 20% अनुपाते 30% अनुपाते 50%। तो बस हो गया है, इसका लिख देना किया था 2:3:5 का प्रतिशत रूप 20%, 20% अनुपाते मतलब रेशियो 30% रेशियो 50% आंसर, ठीक है। अब सी नंबर देखते हैं 1:4। तो इसमें कुल भाग कितने हैं, कुल भाग इसका मतलब कितना बनेगा 5। अब 5 का दोनों में बटे कम में कर देना है, तो 1/5 4/5 इस बना। अब क्या करना है प्रतिशत रूप में बदलना है और दोनों में 100/100 का गुणा कर देंगे और 5 जहाँ लगा तो लगा रहने देंगे। 5 से 100 काटेगा तो 20 आएगा और ये प्रतिशत में बदल जाएगा और 20 से कम 20 हो जाएगा और ये प्रतिशत बन गया। अब 5 से 100 कटेगा तो 20 आएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा और ये प्रतिशत बन गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर। अभी एक और है डी नंबर 1:2:5। तो इसका कुल भाग कितना होगा 8 और इसलिए हम क्या करेंगे 8 का तीनों के बटे में कर देंगे, ये हमने किया। अब इसको प्रतिशत में बदलना तो 100/100 का गुणा कर देंगे तीनों में, 100/100 100/100 100/100। तो देखो इधर काटेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर पहले तो हम इससे को काटेंगे 4 से दोनों को, क्योंकि 100 4 से कट जाता है तो 25 आता है। ये इधर आएगा 2, अब 25 ऊपर आया 2 नीचे, तो 25 में 2 का भाग दे दो तो 12.5 आएगा, ठीक है। 12×2 24, आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा तो 25 आएगा, ठीक है। तो 12.5 इसका मान आया। ये 100 को कुछ नहीं करना बटे में तो प्रेशर लगेगा। अब इसको काटेंगे तो इसको भी हमने काटा, तो इसको 2 से काटेंगे पहले, 2 चौको 8 मतलब 2 चौको 8 आया, इधर 4 आया और ऊपर 1 आएगा, ठीक है 2 से काटने पर। अब ये 4 से हम 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, ऊपर 25 बस बचा और 1, तो 25 का गुणा 1 में हुआ 25 आया, तो 25% हुआ। अब इधर 8 से हम 100 को काटेंगे तो देखो 12.5 इधर आया था ना, 8 से काटने पे 100 को तो 12.5 आया, 12.5 का 5 में गुणा कर देंगे तो 62.5% आएगा। बस यही आंसर आ गया इसका। अब थर्ड नंबर देखते हैं हम। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जनसंख्या में कमी कितनी है, कितनी हो रही है 25,000 माइनस 24,500। मतलब देखो जनसंख्या में कमी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले की जनसंख्या थी 25,000, अब कितनी बची है 24,500। तो हमें ये पहले पता करना पड़ेगा ना हानि कितनी हुई। तो हानि कितनी हुई, इसमें 500 की हानि हुई। 25,000 में 24,500 घटाएंगे तो 500 लोग कम गए, ठीक है। मतलब पता चला कि 500 लोग कम गए, तो ये पता चल गया। अब जनसंख्या में प्रतिशत कमी ज्ञात करेंगे तो कैसे, जैसे हानि का सूत्र लगाते थे हानि बटे क्रयमूल गुणे 100, तो उसी तरह लिख देंगे कि जनसंख्या में कमी बटे मूल जनसंख्या। मूल जनसंख्या किसके मान आएगा क्रयमूल का, मूल जनसंख्या गुणे 100। अब मूल जनसंख्या में कमी कितनी हुई 500, अब बटे मूल जनसंख्या मतलब पहले कितनी थी 25,000 थी, गुणे में 100 और 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब ये वाले 2 जीरो कट गए, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इधर 25 बचा ऊपर 50 बचा, 25×2 50 मतलब 2%। अतः जनसंख्या 2% कम हुई, बस आंसर आ गया, हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। कार के मूल्य में वृद्धि ज्ञात करना है, वृद्धि प्रतिशत, ठीक। इधर आधा सवाल छूट गया, नहीं लिखा है, आप अपने बुक से देख सकते हो।
तो वृद्धि की और वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कार्य के मूल में वृद्धि पहले ज्ञात करेंगे। देखो अब ये उल्टा है इस सवाल का। अभी तीसरा जो हम पढ़े हैं तो उसमें हानि हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, वृद्धि हो रही, मतलब लाभ हो रहा है ना। तो लाभ की जगह बस वृद्धि लिख देना है, बस बाकी सूत्र वगैरह सब वही लगाना है। तो कार्य के मूल में वृद्धि कितनी हुई, 3,70,000 थी, नहीं पहले कितनी थी, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल करते थे ना हम। तो विक्रय मूल बेचने की कीमत, अब देखो उसकी अगले वर्ष उसका मूल बढ़कर 3,70,000 हो गया। अब पहले कितना था, 3,50,000। तो पहले 3,50,000 था और अब कितना हो गया, 3,70,000। मतलब मूल में वृद्धि हुई, मतलब अब जो बेचेगा वो गाड़ी अपनी कार को तो 3,70,000 में बिकेगी, मतलब उसको 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो जब प्रॉफिट मिल रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसने तो 3,50,000 में खरीदी थी, है ना। तो तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए यही वाला सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य कितना है, 3,70,000, क्रय मूल्य कितना, 3,50,000, तो बचा कितना, 20,000। मतलब 20,000 रुपये को उसको लाभ होगा, हुआ नहीं अभी बेचा नहीं, वो होगा, ठीक है। तो अब हम लाभ प्रतिशत याद करेंगे। तो इधर क्या ज्ञात करना है, वृद्धि प्रतिशत, ठीक है। बस लाभ की जगह वृद्धि लिख देना है। तो वृद्धि बटे कार का क्रय मूल्य गुणे 100। तो इधर कितना लिखेंगे, 20,000। वृद्धि कितनी हुई है, 20,000 की। अब बटे में 3,50,000, 3,50,000 क्रय मूल्य की जगह पे आया, गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, वही वाला सूत्र है ये। तो अब क्या करेंगे, इसको गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, नहीं देखो इसमें 61 जीरो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इन सबको जीरो को काट दो, चारों जीरो को इन चारों जीरो से काट दिया। अब ये क्या है, 35 है, 5 से कटेगा ये 100 और 35, तो 5 सत्ते 35 और 5 20 पंचे 100, तो 20 ऊपर आएगा और 2 ऊपर आएगा, बटे में 7 आएगा। तो 20 दूनी 40 बटे 7। तो 40 बटे 7 को सॉल्व करेंगे तो 5.7% आंसर आ जाएगा। अब देखो हम प्रतिशत इधर क्यों लगाते हैं, हमने 100 बटे 100 का गुणा नहीं किया है इसमें, ये तो सूत्र है। इधर हमने इसीलिए लगाया, आंसर सिर्फ आया है कितना आपका, 5.7, लेकिन इधर पूछा है वृद्धि प्रतिशत कितना आया है। तो 5.7 हम पूरा बोलेंगे कि 5.7% वृद्धि हुई है, ऐसा, ठीक है। अतः कार के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 5.7% की वृद्धि हुई, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं कि वृद्धि प्रतिशत कितना है, 5.7, बस। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि वृद्धि कितनी हुई, तो 5.7% की वृद्धि हुई, ऐसे बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो टीवी का देखो क्रय मूल्य, उसने टीवी कितने में खरीदी, 10,000 रुपये में। अब 20% लाभ पर बेचा, तो मतलब लाभ प्रतिशत दिया है ना, हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं। लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, तो इसको टोटल ज्ञात करना है कि हमें बेचने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना धन हमने प्राप्त किया। तो पहले तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, लाभ ज्ञात करेंगे, लाभ कितने का हुआ इसको, है ना। फिर लाभ को और क्रय मूल्य को दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। लाभ सही तो जितने में खरीदा था, तो 20% का लाभ होगा, तो 20% कितना होगा, तो उसको निकाल के, है ना। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना है, 20%। तो लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य का 20%। तो क्रय मूल्य कितना है, 10,000। तो 10,000 का 20% कितना होगा, 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 का गुणा 100 में, तो 2,000 आया। मतलब 2,000 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। देखो लाभ कितना हो रहा है, 20% का, तो 20% की इसमें क्रय मूल्य में होगा। क्रय मूल्य कितना है, 10,000। 10,000 का 20% निकालेंगे तो 2,000 आया। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 2,000 और मूलधन टीवी का क्रय मूल्य, तो 12,000 हो जाएगा। मतलब 12,000 में बेचा, तो तब ना उसे 2,000 का लाभ होगा। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूलधन लाभ, तो 10,000 प्लस 2,000 बराबर 12,000। अतः टीवी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 12,000 रुपये, ठीक है। ये आपका 5वां हो गया। प्रश्न नंबर 6, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी।
तो देखिए इधर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है उसको, लेकिन हानि प्रतिशत दी है, हानि नहीं दी कि कितने रुपए की हुई, बट हानि प्रतिशत दी है कि 20% की हुई। ठीक है, तो लिखेंगे हम, दिया है वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है 13,500 रुपये। इधर बेचने की कीमत दी है, क्रय मूल्य नहीं दिया, देखो। तथा हानि प्रतिशत कितना है 20%। तो हानि प्रतिशत कितना दिया है 20% दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब वो कितने में वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो हम लिखेंगे माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है, माना कितना है हमने यक्स, तो क्रय मूल्य की जगह यक्स लिख देंगे। या विक्रय मूल्य 13,500 है, हानि तो हम हानि लिखे रहने देंगे, हानि की जगह हानि तो ज्ञात करना है हमें। और हानि बराबर कितना आ गया, यक्स माइनस 13,500, है ना, यक्स माइनस 13,500। अब सूत्र क्या होता है हानि प्रतिशत का, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो बस इसी सूत्र में सभी का मान रख देना है। तो हानि प्रतिशत का मान दिया है 20%, 20 है, हानि प्रतिशत कितना है 20। हानि की जगह क्या लिखेंगे, हमने क्या ज्ञात किया है यक्स माइनस 13,500 ज्ञात किया ना हमने, और गुणे में 100 लिख देंगे। और क्रय मूल्य कितना है यक्स है, ये सूत्र में मान बस रख देना है। ठीक है, हमने जो अभी निकाला है ना, देखो हानि बराबर निकला है यक्स माइनस 13,500 और क्रय मूल्य माना है यक्स। तो ये जो सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 में, तो हानि की जगह लिख देना है यक्स माइनस 13,500, क्रय मूल्य की जगह लिख देना है यक्स और गुणे में 100 लिख देना है बस। और हानि प्रतिशत कितनी दी है 20%, तो 20 उतार देंगे। अब देखिए प्रश्न में दी हुई है 20% हानि, ठीक है, इसीलिए तो क्या करेंगे, अब देखिए यक्स है ना, ये गुणे में क्या लिखा है 100, तो ये गुणे में 100 लिखा है, तो इस साइड ले आएंगे तो ये काहे में हो जाएगा बटे में, तो 20/100। और ये यक्स जो है तो बटे में लिखा है तो इधर आएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 20x/100 बचेगा कितना यक्स माइनस 13,500 है, यक्स माइनस 13,500। तो देखो यक्स काहे में है, इधर प्लस में है ना, और ये माइनस में है, तो हमने बस इसको माइनस में पहले लिख दिया है और प्लस में इधर बाद में लिख दिया है। अभी हम इसको इधर उधर करेंगे ना, इसलिए मान लो, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब 20 को से 100 को हम काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10, 1/5 आया इधर। अब 1/5 एक्स, हाँ, तो 1/5 एक्स बराबर क्या बना, माइनस 13,500 प्लस एक्स बना, ठीक है। अब देखो ये 5 है, इधर बटे में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में। तो गुणे में देखो हम इधर ले आते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये पूरे के जितने पद लिखे होंगे ना सब के गुणे में होगा, ये इधर बटे वाला है ना, तो उधर जाएगा तो सभी के गुणे में होगा, जितने भी पद लिखे रहेंगे सब में गुणा होगा एक एक करके, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 को हम पहले बाहर रोक के रखते हैं और कोष्टक लगा देते हैं अंदर, ठीक है। अब हम एक एक में करके गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा हमने 13,500 में किया तो 67,500 आया, और ये माइनस लगा तो माइनस लगा दिया हमने ये, और 5 का गुणा अब हम प्लस यक्स में करेंगे तो 5 यक्स आएगा, ठीक है। और ये देखो एक यक्स इधर बचा है तो यक्स उतर आया है ना, ऊपर वाला यक्स बचा तो यक्स उतर आया। फिर अभी देखो ये 5 यक्स है ना, और इधर यक्स है, तो ये और इधर माइनस में 67,500 है। तो देखो इसको हम चेंज करेंगे, इस 67,500 को हम यदि इधर ले आए, ठीक है, और यक्स एक्स वाले पदों को एक साइड ले जाए, तो इधर ले आएंगे 67,500 को तो प्लस में लिखेंगे, इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो बस ये वही है कि मतलब इस साइड वाले को हमने इस साइड लिख दिया है, इस साइड वाले को इस साइड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बराबर के बीच में बराबर लगा ना, सब सही है, ठीक है। तो इधर कितना आएगा 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, और इधर 67,500। यक्स बराबर क्या होगा, इधर देखो यक्स की वैल्यू फाइंड करना है ना हमें, तो जो जो भी यक्स के साथ में आएगा सबसे हमको उसको दूर करना पड़ेगा। तो 4 का हम इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आएगा 16,875 रुपये। अतः वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा 16,875 रुपये। ये हो गया आपका छठवां नंबर सवाल। 7वां नंबर देखते हैं
चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 है। होता है नहीं पता, होता है, होगा शायद, ठीक है। तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने है कि देखो टोटल मिक्सचर क्या क्या रहता है चौक में, कैल्शियम का 10 मतलब यदि देखो इसमें कितने कुल भाग कितने हैं, 12, 3, 15, 10, 25। तो चलो हम सवाल से समझते हैं आंसर से। यहाँ अनुपात का कुल भाग कितना है, 10 धन 3 धन 12 मतलब 25 टोटल। तो कार्बन का भाग कितना है इसमें, 3 है ना भाग, तो 3/25 बना है कार्बन का भाग, मतलब 25 में 3 भाग है कार्बन। अब चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100/100 का गुणा। तो 100/100 का गुणा करेंगे तो 25 से 100 कटेगा तो 4 आएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये 100 का में बदल जाएगा बटे वाला प्रतिशत में, 12% आएगा। अतः कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 12% होगी। सेकेंड नंबर देखते हैं, मतलब 100 में 12% है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में 12, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर, चौक की छड़ी में कार्बन का कुल भार 3 ग्राम है, तब चौक का कुल भार ज्ञात करना है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी, 12%, ठीक है। ये हमने निकाला पहले प्रश्न से। तो 12% बराबर देखो 3 ग्राम, समझ में आ रहा है। मतलब देखो चौक है, मान लो इतनी बड़ी है चौक, इतनी बड़ी, ठीक है। अब इतने में है, उसका कुल भार ज्ञात करना है पूरी चौक का। अब कार्बन की मात्रा इतनी है तो 3 ग्राम इतनी चौक है और 12% है कार्बन की मात्रा, तो मतलब ये 12% भी होगी, 3 ग्राम भी होगी, ठीक है। तो अलग देखो प्रतिशत में भी बता रहा है, ग्राम में भी बता रहा है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं, 12% 3 ग्राम के बराबर होगा। तो 1% ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। 1% ज्ञात करेंगे तो 12 इधर है तो उधर जाएगा तो 3/12 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 1/4 ग्राम। इसको काटेंगे 3 चौको 12, ठीक है। तो ये कितना बचा, 3/12 कितना बना, 1/4 ग्राम। तो देखो अब 1% चौक का 1% 1/4 है, तो चौक पूरी चौक ज्ञात करेंगे तो पूरी चौक कितनी परसेंट की होगी, 100% की होगी ना। तो चौक का कुल भार हम ज्ञात करेंगे, तो चौक का कुल भार देखो 100% होगा। तो 100 गुणे परसेंट, परसेंट को हम 1% लिख सकते हैं ना, 100 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, और परसेंट तो 100 गुणे 1% लिखा हमने, इसको बनाया, ठीक है। 100% को हमने 100 गुणे 1% बनाया, क्यों, क्योंकि 1% का मान 1/4 ग्राम दिया है, तो हम 1% को जल्दी से 1% की जगह लिख देंगे 1/4 ग्राम, और 100 का गुणा है तो गुणा में लिख देंगे 100 गुणे 1/4 ग्राम। अब ये 4 से 100 कटेगा तो 25 आएगा, अतः कुल भार कितना होगा, 25 ग्राम। ये आंसर आ गया। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, अमीना एक पुस्तक 275 में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 275 रुपये, तथा हानि प्रतिशत कितना है, 15% हानि प्रतिशत है। तो पुस्तक का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दिया है, 275, हानि प्रतिशत दी है 15%। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो हानि बराबर क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं तो विक्रय मूल्य तो ज्ञात नहीं है, तो हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 15%, हानि प्रतिशत कितनी है, 15% है, तो किस में 15% होगी, क्रय मूल्य में 15% होगी। तो हानि बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य का 15%, क्रय मूल्य कितना है 275, और 200 का की जगह हमने लिखा गुणा, और 15% को क्या लिखा हमने, 15% को बदल के लिखा हमने 15/100, ठीक है। अब 15 का गुणा 275 में करके 100 का भाग दे दो, तो इतना आएगा 41.25, मतलब हानि कितने की हुई, 41.25 रुपए की, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि, मतलब जब क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा,
तो हमें क्रय मूल्य में जो हानि आएगी उसे घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 275 माइनस 41.25, तो 233.75 रुपये आंसर आ गया। अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 233। प्रश्न नंबर 9 है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा? 3 वर्ष बाद, मतलब समय दिया हुआ है 3 वर्ष, ठीक है। ए नंबर लिखा है मूलधन बराबर 1200, दर 12% वार्षिक, और समय कितना है? 3 वर्ष दिया है, ठीक है। तो हल में लिखेंगे P बराबर 1200, R बराबर 12%, T बराबर 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज का एसआई का सूत्र लगाएंगे P गुणे R गुणे T अपान 100। तो क्या होगा? P की जगह 1200 रखेंगे, R की जगह 12, T की जगह 3, अब बटे में 100, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 12 तेईस 36, 36 गुणे 12 करेंगे तो 432 रुपये आएगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? इसलिए मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 1200 धन 432, 16,000 नहीं 1632 रुपये ओनली, ठीक है। फिर बी नंबर है, मूलधन कितना है? 7,500 रुपये, दर कितना है? 5% वार्षिक, तथा टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो हल लिखेंगे यहाँ P बराबर 7,500, R बराबर 5%, T बराबर 3। तो यस आई का सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा? P गुणे R गुणे T बटे 100। तो ये होगा, P की जगह हमने लिखा 7,500, R की जगह लिखा 5 और T की जगह लिखा 3 और बटे में लिखा हमने 100। फिर क्या है बना? इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 75 में 5 का गुणा करेंगे या फिर 3 का गुणा करेंगे और 5 का, या तो ये कितना आएगा? 1125 रुपये। अतः मिश्रधन कितना बनेगा? मूलधन धन ब्याज बराबर 7500 प्लस 1125 बराबर 8625 रुपये बना, ठीक है। ये आपका हो गया 9th नंबर का प्रश्न, 9वां सवाल। अब हम देखते हैं 10वां सवाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रेट 280 साधारण ब्याज देय होगा? देखो इस प्रश्न को समझते हैं हम। मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि प्रश्न को समझा जाए कि प्रश्न क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। इसमें बता क्या रहा है कि मूलधन 56,000 रुपये है, समय 2 वर्ष दिया है, किस दर से, दर पूछ रहा है, ठीक है, किस दर से, और ब्याज कितनी बताया है? 280 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो बता रहा है। पहले लिखा सॉल्व में लिखा जाता है जो दिया है, तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? मूलधन P बराबर 56,000 रुपये, T बराबर 2 वर्ष, यस आई बराबर 280 रुपये, ठीक है। तो इन और R क्या करना है? R की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब R हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे यस आई बराबर P गुणे R गुणे T अपान 100 से। तो यस आई कितना है? 280, तो यस आई की जगह 280 रखा हमने और P की जगह हमने 56,000 रखा, R की जगह हमने कितना रखा? R की जगह ज्ञात करना है तो R लिखा रहने देंगे, T की जगह कितना रखेंगे? 2 वर्ष और बटे में कितना होता है? 100। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये 560 का 2 से गुणा करना है तो 1120 आएगा और ये R, तो R आ गया 1120, R बराबर 280, ठीक है। अब देखो, अब ये 1120 R था और एक साइड 280 था, तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 1120 को इधर लाएंगे, तो इधर लाएं तो ये बटे में आ गया 1120, तो 0 से 0 कटा और फिर इसको हम 2 से काटते हैं, ठीक है। 28/112 आया, तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 4 से काट 14, 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28 और इधर के कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32,
तो इधर कितना आया 7 चौको 28, 1/4 आया। और 1/4 का मतलब 0.25, मतलब देखिए 1/4 का मतलब 4 में एक, 4 का भाग 1 में, तो दशमलव लगेगा, भाग नहीं जा रहा तो इधर 0, तो 4 दूनी 8, इधर आया 2, अब क्या हो जाएगा, इधर फिर 0 लगेगा तो 4 पंचे 20, तो ये बना कितना 20, 0 मतलब 0.25। तो R बराबर कितना है 0.25%। अतः ब्याज की दर कितनी होगी 0.25%। फिर लिखा प्रश्न नंबर 11, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। इसका मतलब देखो इसमें क्या दिया है, आर दिया है 9% के लिए, आर कितनी दिया है 9% वार्षिक दर से, ठीक है। टाइम कितना दिया 1 वर्ष पश्चात, मतलब 1 वर्ष का समय, और ब्याज कितना है एसआई बराबर दिया है 45 वर्ष। उसने कितना धन उधार लिया था, मतलब इधर उधार ली हुई या दी हुई राशि को मूलधन कहते हैं। तो इधर क्या करना है, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है साधारण ब्याज एसआई बराबर 45 रुपये, दर दिया है 9, समय दिया है 1 वर्ष, अज्ञात क्या करना है P = फाइंड करना है। तो सूत्र लिखेंगे SI = P × R × T / 100 से। तो P ज्ञात करना है तो P लिखा रहने देंगे, बाकी सभी का मान रख देंगे। तो SI का मान कितना है 45, R का मान है 9, T का मान है 1, अब बटे में 100, ठीक है। सभी का मान रखा हमने। अब ऊपर से क्या बनेगा देखो P × 9, तो 9P बनेगा, ठीक है। देखो एक सेकंड, ये 45 है और इधर 100 है, तो 100 का गुणा इसमें होगा, तो इधर ये बटे में है तो इधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो 45 से हुआ ये। अब इधर P के गुणे में 9 है तो 9 का इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो P की वैल्यू फाइंड करना है ना हमें, तो P की वैल्यू फाइंड करना है मतलब P को सिंगल करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो ठीक है इतना बना, तो इधर P × 1, तो P × 1 कितना आएगा P, P कम P, तो P बराबर कितना आया देखो 9 का भाग, 9 से काटेंगे तो 9 पन्ना 45 और डबल 0 500 रुपये आया। अतः उसने 500 रुपये, कितना 500 रुपये उधार लिया था, ठीक है। इस तरह आपकी प्रश्नावली 7.2 पूरी हुई। यदि आपने इसके पहले की और अध्यायों को वीडियो नहीं देखे हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न, उनकी हमने एक अलग से सीरीज़ बनाई है। यदि आप उनको नहीं देख पा रहे हैं तो जाके हमारे चैनल में विजिट करिए और जाके देखिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।